वेलकम टू जॉर्जिया। ये कंट्री ग्रेटर कोकासस रीजन में है, जहां यूरोप और एशिया मिलते हैं। टिब्लिसी का ओल्ड सिटी, बाथ हाउसेस, एंशियंट चर्चेस, काजबेकी की ब्यूटीफुल स्नो कैप्ड पीक्स, काखेती का चार्मिंग ओल्ड टाउन और वाइन कल्चर, ये सब कुछ आपका दिल जीत लेगा। चलिए एक्सप्लोर करते हैं इस फैसिनेटिंग देश जॉर्जिया को। टिब्लिसी में 4 रात रुककर जॉर्जिया घूमेंगे और सबसे पहले जॉर्जिया की कैपिटल टिब्लिसी का सिटी टूर करेंगे। आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद मधु विनोद में स्वागत है। आज हमारे अजरबैजान जॉर्जिया टूर का 6ठा दिन है। ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, उमा भी हमारे साथ हैं। कल शाम हम लोग अजरबैजान का टूर पूरा करके टिब्लिसी के होटल ओनिक्स में आए थे। होटल का हमारा ये रूम छोटा है। हम लोग टिब्लिसी टूर के लिए चल दिए। ये टूर गाइड रुखी हैं, जो 4 दिन हमें जॉर्जिया का टूर कराएंगी। ये 1922 में एस्टेब्लिश की गई जॉर्जियन टेक्निकल यूनिवर्सिटी है। टिब्लिसी सिटी बहुत हरा भरा है और यहाँ सिटी में रोड्स के किनारे काफी पेड़ लगे हुए हैं। यहाँ की बिल्डिंग्स भी बहुत सुंदर बनी हुई हैं। टिब्लिसी में ये 12 ताशविली ब्रिज है, जो एम्प्टी क्वारी रिवर पर बना है। इस पुल पर लव स्टैचूज बनी हुई हैं। ब्रिज क्रॉस करके नदी की लेफ्ट साइड में आ गए और अपने टूर के पहले स्टॉप पॉइंट राइक पार्क की पार्किंग पर जा रहे हैं। यहाँ सामने केबल कार नीचे आती दिखाई दे रही है। इसी पार्क में केबल कार का स्टेशन है। टिब्लिसी घूमने के लिए ये सिटी का बेस्ट पॉइंट है। सामने ऊपर पहाड़ी पर मदर ऑफ जॉर्जिया की स्टैचू, केबल कार अपर स्टेशन, नरिकाला फोर्ट्रेस, उसमें बना सेंट निकोलस चर्च और नीचे एम्प्टी क्वारी रिवर दिखाई दे रही है। सामने ही नदी के इस पार ऊपर की ओर एक किंग की स्टैचू और मटेकी चर्च दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे ग्रुप के कुछ लोग हैं। ये कुरा रिवर है, जो इस शहर के बीच से बहती है। इसे यहाँ एम्प्टी क्वारी रिवर कहते हैं। सबसे पहले कुरा रिवर बोट क्रूज के लिए जा रहे हैं। ये क्रूज टिब्लिसी और कुरा रिवर के दोनों ओर हिस्टोरिकल और कल्चरल ब्यूटी को देखने का एक अच्छा यूनिक मौका देता है। इस बोट क्रूज से सिटी के ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर को अलग पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं और रिवर बैंक्स के पास की ग्रीन लश लैंडस्केप्स का मजा ले सकते हैं। ये 30 मिनट की बोट राइड, जो टिब्लिसी के सेंटर में होती है, फोटोज लेने के लिए बेस्ट एक्सकर्शन है। बोट क्रूज शुरू करने से पहले वाइन से टोस्ट किया। बोट में बैठते ही हमारी टूर गाइड ने विनोद की फोटो खींची और अग्रिम ने भी एक फोटो गाइड के साथ खिंचवाई। कुरा रिवर के लेफ्ट बैंक पर बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, जिनमें बहुत सारे बगुले दिखाई दिए। थोड़ा आगे चले तो और भी कुछ इस तरह के पक्षी दिखाई दिए। अग्रिम का मन हुआ कि बोट ड्राइव की जाए, तो उसने बोट ड्राइव करनी शुरू की और बहुत अच्छी तरह से ड्राइव किया। इसके बाद हमने भी बोट ड्राइव की। कुरा रिवर के लेफ्ट बैंक पर एक झरना गिर रहा है। वर्टिकल क्लिफ के ऊपर मकान बने हुए हैं। आज नदी का फ्लो काफी अधिक है। सामने आर्किटेक्चरल ब्यूटी का सिंबल मटेकी ब्रिज टिब्लिसी है। रिच हिस्ट्री वाला ये ब्रिज अपनी करंट फॉर्म में 1951 में बनाया गया था। इतिहास में मटेकी ब्रिज 5th सेंचुरी से ही शहर को जोड़ने वाला एक महत्वपूर्ण लिंक रहा है। इस ब्रिज की खूबसूरती कास्ट आयरन रेलिंग्स से और भी बढ़ जाती है, जिन पर ऑर्नामेंटल एलिमेंट्स बने हैं। सामने एक बहुत ही सुंदर मॉडर्न बो शेप्ड ब्रिज ऑफ पीस आ रहा है। कुरा रिवर पर बना ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज 150 मीटर लंबा है। इस ब्रिज का डिजाइन ग्लास और स्टील को मिलाकर बनाया गया है, जो इसे और भी अट्रैक्टिव बनाता है। ये 12 ताशविली ब्रिज है। इसे ब्रिज ऑफ लव कहा जाता है। ये ब्रिज
टिब्लिसी में रोमांस और लव का सिंबल बन गया है। इसकी रेलिंग पर ब्रॉन्ज की फिगर्स लगी हैं जो प्यार करने वाले कपल्स जैसी दिखती हैं। ये टिब्लिसी का हाउस ऑफ जस्टिस है। इस बिल्डिंग की छत मशरूम कैप्स जैसी दिखती है। कुरा रिवर बोट क्रूज के बाद हमारा ग्रुप अगला अट्रैक्शन देखने जा रहा है। ये इम्प्रेसिव मॉन्यूमेंट टिब्लिसी सिटी के फाउंडर किंग वाकटांग फर्स्ट गोरगासाली का है। इसी राजा ने 1500 साल पहले टिब्लिसी सिटी को बसाया था। आज ये स्टैचू टिब्लिसी सिटी के हिस्टोरिक पास्ट और इसके फाउंडर की विजन की याद दिलाता है। रास्ते में ये एक अजीब से पेड़ का स्ट्रक्चर देखा। टिब्लिसी में फ्रूट स्टॉल्स बहुत ही रंग बिरंगे हैं। टिब्लिसी की केबल कार बहुत फेमस है। ये केबल कार का राइक पार्क स्टेशन है। हमारा ग्रुप केबल कार की राइड के लिए एंटर कर रहा है। यह राइक पार्क से शुरू होती है और नारिकाला फोर्ट्रेस तक जाती है। केबल कार राइड शॉर्ट है लेकिन बहुत एंजॉयबल है। टिब्लिसी केबल कार एक आधुनिक ट्रामवे है जो राइक पार्क को ऐतिहासिक नारिकाला फोर्ट्रेस से जोड़ती है और सोलोलाकी हिल पर पहुंचाती है। 2012 में शुरू हुई ये केबल कार टिब्लिसी सिटी के पैनोरामिक और ब्यूटीफुल व्यूज दिखाती है। सिंह फैमिली और विमल फैमिली केबल कार में बैठकर जा रहे हैं। नमस्कार। चलिए हम लोग भी बैठ गए हैं। गो गो ठाकुर गो यू गो। केबल कार से टिब्लिसी का हाउस ऑफ जस्टिस, ब्रिज ऑफ पीस, हॉट एयर बलून, ट्रिनिटी कैथेड्रल, कुरा रिवर, मटैकी ब्रिज और टेराकोटा रूफटॉप्स दिखाई दे रहे हैं। हम लोग 3 मिनट में 600 मीटर्स लंबी केबल राइड से करीब 850 फीट ऊंचाई पर सोलोलाकी हिल पर पहुंच गए। ये रास्ता नरिकाला फोर्ट्रेस जाने का है। इस फोर्ट्रेस को ओरिजिनली पर्शियंस ने बनाया था और बाद में कई और कॉन्करर्स ने इसे एक्सपेंड और फोर्टिफाई किया। हिल से कलरफुल बिल्डिंग्स, ओल्ड हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, चर्चेस, ब्रिजेस, रिवर सब एक साथ मिलकर बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं। अब चढ़ाई वाले रास्ते पर मदर ऑफ जॉर्जिया, जिसे कार्टिस डेडा भी कहते हैं, की ओर चल दिए। रास्ते में दुकानों पर सोवेनियर्स बिक रहे हैं। फ्रूट जूस शॉप से अनार का रस लिया जो यहाँ जरूर ही पीना चाहिए। और अग्रिम ने भी ट्राई किया। यहाँ पर मदर ऑफ जॉर्जिया की 20 मीटर ऊंची स्टैचू लगी हुई है। नरिकाला फोर्ट्रेस के फुटहिल्स पर यह बोटेनिकल गार्डन है। टिब्लिसी केबल कार राइड से वापस जा रहे हैं। ये सीन टिब्लिसी की आधुनिकता और सुंदरता को दिखा रहा है। अच्छा, ये वो वाला है जिसमें बंद के ऊपर जाते हैं ना, वर्टिकल लिफ्ट बंधा रहता है, वर्टिकल लिफ्ट वाला है ये है। ये टिब्लिसी के हार्ट में लोकेटेड एक ब्यूटीफुल अर्बन पार्क राइक पार्क है। ये कुरा रिवर के साथ साथ फैला हुआ है और शहर के मॉडर्न आर्किटेक्चर के स्टनिंग व्यूज देता है। इस पार्क को 2010 में पब्लिक के लिए खोला गया था। राइक पार्क अब एक हब की तरह भी सर्व करता है और ओल्ड टिब्लिसी के हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट से जुड़ा है। राइक पार्क से ब्रिज ऑफ पीस जा रहे हैं। ये टिब्लिसी में एक बहुत ही सुंदर बो शेप्ड मॉडर्न ब्रिज है। 150 मीटर लंबा ये ब्रिज कुरा रिवर पर बना है और सिर्फ पैदल आने जाने के लिए है। इस ब्रिज का डिजाइन ग्लास और स्टील से बनाया गया है जो इसे और भी अट्रैक्टिव बनाता है। इस ब्रिज को पब्लिक के लिए 6 मई 2010 में खोला गया था। ब्रिज ऑफ पीस मॉडर्न कॉस्मोपॉलिटन सिटी टिब्लिसी का सिंबल है। ये ब्रिज ऑफ पीस के नीचे से गुजरता हुआ ट्रैफिक है। ब्रिज ऑफ पीस को क्रॉस करने के बाद वॉक करते हुए ओल्ड सिटी जा रहे हैं। ये टिब्लिसी के ओल्ड सिटी में नैरो पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट, शार्डेनी स्ट्रीट है। ये कैफेज, आर्ट गैलरीज और कलरफुल दुकानों के लिए बहुत फेमस है। यहाँ से गुजरते हुए यूरोपियन फील आती है। दिन हो या रात
ये स्ट्रीट हमेशा लाइवली रहती है। लोग यहाँ कॉफी पीते हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं और स्ट्रीट की खूबसूरती का आनंद लेते हैं। ये ओल्ड टिबिलिसी के हार्ट में बना जायन कैथेड्रल ऑफ द डॉर्मिशन है। ये एक मैग्निफिसेंट ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च है जो जॉर्जिया की रिच स्पिरिचुअल और कल्चरल हेरिटेज को दर्शाता है। आर्किटेक्चरल स्प्लेंडर के अलावा ये कैथेड्रल लोकल कम्युनिटी के लिए भी बहुत सिग्निफिकेंट साइट है। यहाँ साल भर कई रिलीजियस सेरेमनीज और इवेंट्स होते रहते हैं। शार्डेनी स्ट्रीट पर तमादा की प्रसिद्ध ब्रॉन्ज की स्टैचू है। तमादा की ये स्टैचू जॉर्जिया की वाइन बनाने की परंपरा का प्रतीक है। यहाँ पर वाइन शॉप्स जगह जगह हैं। ओल्ड सिटी में लंच के लिए सीढ़ियां चढ़कर रेस्टोरेंट में जा रहे हैं। टिबिलिसी में पहले दिन का लंच महाराजा रेस्टोरेंट में लिया। लंच लेने के बाद पैदल चलते हुए वाक्टांग गोरगासाली स्क्वायर पर पहुंचे। यहाँ पर चारों तरफ वाइन के स्टॉल्स लगे हैं और बहुत भीड़ है। लोग यहाँ पर इस साल बनी वाइन टेस्ट कर रहे हैं और अपनी पसंद की वाइन खरीद रहे हैं। यहाँ का माहौल जॉर्जिया के वाइन कल्चर की एक छोटी सी झलक भर है। अब टिबिलिसी की संस्कृति और हिस्ट्री के इंटीग्रल पार्ट सल्फर बाथ्स पर आ गए। टिबिलिसी के सल्फर बाथ्स की विशेषता इनके ब्रिक डोम्स हैं, जो जमीन से उभरे हुए मोल हिल्स जैसे दिखाई देते हैं। इनकी हिस्ट्री बहुत रिच है और थेरेपेटिक प्रॉपर्टीज भी फेमस हैं। सदियों से ये बाथ्स ट्रेवलर्स और विजिटर्स को यूनिक और इमर्सिव अनुभव देते आए हैं। इस शहर की लोकेशन सिल्क रूट पर इसीलिए ली गई थी क्योंकि यहाँ जमीन के नीचे हॉट स्प्रिंग्स हैं। इन्हीं गर्म पानी के स्प्रिंग्स ने इस जगह को व्यापारियों को रुकने के लिए भी इंस्पायर किया। टिबिलिसी का मतलब होता है वार्म प्लेस। ये अबा नोतुबानी गॉर्ज है जिसमें पास के ही एक वाटरफॉल से पानी आ रहा है। टिबिलिसी के इन सल्फर बाथ्स को देखकर अगले अट्रैक्शन के लिए चल दिए। कुरा रिवर के ऊपर वर्टिकल क्लिफ्स की एज पर बने हाउसेस बिल्कुल पेंटिंग जैसे लग रहे हैं। ये टिबिलिसी का हाउस ऑफ जस्टिस है। इसकी बिल्डिंग की छत पर मशरूम कैप्स जैसा दिखने वाला स्ट्रक्चर बनाया गया है जो बिल्डिंग को ऑर्गेनिक और फ्यूचरिस्टिक लुक देता है। टिबिलिसी का हाउस ऑफ जस्टिस एक मल्टी फंक्शनल पब्लिक सर्विस सेंटर है जिसमें कई गवर्नमेंट सर्विसेज एक ही छत के नीचे मिलती हैं। इसका ग्लास और कंक्रीट का फसाड आधुनिक न्याय और पारदर्शिता का प्रतीक है। ये कुरा रिवर है जो इस शहर के बीच से बहती है। इसे यहाँ एम्प्टी क्वारी रिवर भी कहते हैं। कुरा रिवर नॉर्थ ईस्टर्न टर्की से शुरू होती है और जॉर्जिया से होकर बहते हुए अजरबैजान में जाती है, जहां से आखिर में ये कैस्पियन सी में मिल जाती है। इस नदी की कुल लंबाई 1515 किलोमीटर है, जिसमें 435 किलोमीटर की लंबाई जॉर्जिया में बहती है। जॉर्जिया कंट्री ईस्टर्न यूरोप और वेस्ट एशिया में है। ये कंट्री वेस्ट में ब्लैक सी, नॉर्थ में रशिया, ईस्ट में अजरबैजान और साउथ में टर्की और आर्मेनिया से घिरा हुआ है। इसकी पॉपुलेशन करीब 3.7 मिलियन है, जिसमें से 1/3 से भी ज्यादा लोग टिबिलिसी में रहते हैं। यहाँ पर 87.3% ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं। इस कंट्री को पर्शियंस, रोमन्स, ऑटोमन्स, अरब्स, तिमूर, मंगोल्स और अंत में रशिया ने समय समय पर अपने अधीन रखा और राज किया। आर्मेनिया और जॉर्जिया एशिया के पहले स्टेट्स थे जिन्होंने क्रिश्चियनिटी को अपना स्टेट रिलीजन बनाया था। आर्मेनिया ने 301 एडी और जॉर्जिया ने 326 एडी में क्रिश्चियनिटी अपनाई थी। जॉर्जिया ने 19 नवंबर 1989 को अपनी सॉवरेनिटी घोषित की और 9 अप्रैल 1991 को इंडिपेंडेंस प्राप्त की। अब अगले अट्रैक्शन ज्वारी मोनेस्ट्री आ गए। टिबिलिसी के पास मशकेटा में 2150 फीट की ऊंचाई पर 6th सेंचुरी में बनी ये हिस्टोरिक मोनेस्ट्री बहुत ही फेमस है।
इंग्लिश में ज्वारी का मतलब होता है क्रॉस। हिल टॉप पर होने के कारण यहाँ से मस्केटा टाउन और कुरा और अराग्वी रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस का ब्यूटीफुल व्यू दिखाई दे रहा है। मस्केटा टाउन जॉर्जियन किंगडम ऑफ आइबेरिया की पहली राजधानी थी। इस मोनेस्ट्री को अर्ली जॉर्जियन क्रिश्चियन आर्किटेक्चर का बेस्ट एग्जाम्पल माना जाता है। इसका सॉलिड स्टोन से बना सिंपल स्ट्रक्चर और क्लासिक क्रॉस शेप्ड डिजाइन बहुत ही फेमस है। अर्ली 4th सेंचुरी 326 एडी में सेंट नीनो ने, जो एक फीमेल इवेंजेलिस्ट थी, किंग मिरियान III ऑफ आइबेरिया को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया था। उन्होंने वहां के पगान टेम्पल की जगह एक बड़ा वुडन क्रॉस लगाया था। आज का ये 4 मीटर हाई क्रॉस नया है। ये 1995 में टिब्लिसी में बनाया गया था। कहा जाता है कि ये क्रॉस चमत्कार करता है, इसीलिए पूरे कॉकासस से पिलग्रिम्स यहाँ आने लगे थे। ये जगह स्पिरिचुअली बहुत सेक्रेड मानी जाती थी। ये चर्च के अंदर का व्यू है। लेट मिडिल एजेस में इस कॉम्प्लेक्स को स्टोन वॉल और गेट से मजबूत किया गया था, जिसके रेमिनेंट्स आज भी मौजूद हैं। अब हम लोग जॉर्जिया के हिस्टोरिकल टाउन मस्केटा जा रहे हैं, जो टिब्लिसी से 20 किलोमीटर की दूरी पर है। ये दुनिया का सबसे पुराना कंटिन्यूअसली हैबिटेड सिटी माना जाता है। मस्केटा 3rd सेंचुरी BC से लेकर 5th सेंचुरी AD तक अर्ली जॉर्जियन किंगडम ऑफ आइबेरिया का पहला कैपिटल था। जॉर्जिया में मस्केटा क्रिश्चियनिटी का बर्थ प्लेस माना जाता है। अब हम लोग स्वेटिट्स खोवेली कैथेड्रल पहुंच गए। ये जॉर्जिया का मोस्ट इम्पोर्टेंट और सेक्रेड चर्च है। स्वेटिट्स खोवेली कैथेड्रल का मतलब होता है कैथेड्रल ऑफ द लिविंग पिलर। ये कैथेड्रल कॉम्प्लेक्स का एंट्री गेट है। गेट के अंदर कॉबल स्टोन का रास्ता और सुंदर सजी हुई सोवेनियर शॉप्स हैं। सोवेनियर शॉप्स में जॉर्जिया में बने तरह तरह के अट्रैक्टिव सामान बिक रहे हैं। कैथेड्रल का रास्ता करीब 200 मीटर लंबा है और काफी भीड़ भी है। अंत में कैथेड्रल की पत्थर की ऊंची दीवारें दिखाई दी। ये कैथेड्रल स्टोन और ब्रिक्स से बनी एक डिफेंसिव वॉल से घिरा हुआ है, जिसे वर्ष 1787 में बनाया गया था। ये कैथेड्रल 1029 AD में बनाया गया था और ये जॉर्जिया की 2nd लार्जेस्ट चर्च बिल्डिंग है। ये कैथेड्रल हमेशा से जॉर्जियन किंग्स का क्राउनिंग प्लेस रहा है। यहाँ कई जॉर्जियन किंग्स और खास लोगों को बरी भी किया गया है। स्वेटिट्स खोवेली का आर्किटेक्चर क्लासिक जॉर्जियन क्रॉस डोम स्टाइल में है। कहा जाता है कि यहाँ क्राइस्ट रोप को बरी किया गया था, इसीलिए ये जगह जॉर्जिया की होलीएस्ट प्लेस मानी जाती है। इसकी पत्थरों से बनी ऊंची दीवारें, ब्यूटीफुल फ्रेस्कोज और एलिगेंट आर्चेस बहुत फेमस हैं। इसका इम्प्रेसिव सेंट्रल डोम कैथेड्रल को ग्रैंड लुक देता है। इस कैथेड्रल की इनर वॉल्स कभी पूरी तरह से मेडिवल फ्रेस्कोज से सजाई गई थी। सेंट नीनो का क्रॉस जॉर्जियन क्रिश्चियनिटी का पावरफुल सिंबल है। स्वेटिट्स खोवेली कैथेड्रल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला हुआ है। ये जॉर्जियन कल्चर, स्पिरिचुअलिटी और हिस्ट्री का सिंबल है। कैथेड्रल के पैदल रास्ते में लौटते हुए जॉर्जिया की पॉपुलर और यूनिक ट्रीट वाइन आइसक्रीम खरीदी। हमारी गाइड वाइन आइसक्रीम के बारे में बता रही है। So this is a wine ice cream only made in Georgia. So it tastes like a Georgian traditional wine from the red grapes. Cut it heavy and it's very delicious. Yes, I have purchased it. Really? ये Oh, it's that. ये जॉर्जिया की रिच वाइन मेकिंग हेरिटेज को एक्सपीरियंस करने का एक फनी तरीका है। अब वापस टिब्लिसी के लिए चल दिए। टिब्लिसी सिटी घूमने के लिए बैटरी से चलने वाली रेट्रो बस या कार टूर घूमने का एक पॉपुलर तरीका है, जिसमें गाइडेड साइटसीइंग एक्सपीरियंस मिलता है और इम्पोर्टेंट लैंडमार्क्स पर रुकते भी हैं। ये टूर्स करीब 45 मिनट्स के होते हैं। टिब्लिसी में क्या करने जा रहे हो?
we are going to take a tour. ये बिल्डिंग एजी मशीन वैली एवेन्यू पर है। इसका फसाड बहुत सुंदर मोज़ेक से बना हुआ है। ये टिब्लिसी का स्विस होटल 5 स्टार होटल है जो रोस्टावेली एवेन्यू पर है। ये जॉर्जिया के प्रेसिडेंट का ऑफिशियल रेजिडेंस है। खुशी इंडियन रेस्टोरेंट है। ये लग्जरी कलेक्शन होटल पैराग्राफ फ्रीडम स्क्वायर पर है। ये अपने डबल कार्व्ड ग्लास फसाड के लिए फेमस है। ये फ्रीडम स्क्वायर या लिबर्टी स्क्वायर है। इस स्क्वायर के सेंटर में ऊंचे पिलर पर लिबर्टी मॉन्यूमेंट है जिसमें सेंट जॉर्ज ड्रैगन को मार रहे हैं। ये जॉर्जियन म्यूजियम ऑफ फाइन आर्ट्स है और ये जॉर्जियन नेशनल म्यूजियम है। ये जॉर्जियन नेशनल ओपेरा है जिसे 1851 में बनवाया गया था। 2016 में बना ये बिल्टमोर होटल टिब्लिसी है। ये रोस्टावेली एवेन्यू पर है। ये जाइंट बाइसिकल मॉन्यूमेंट है जो रोज रिवॉल्यूशन स्क्वायर पर बना है। ये स्कल्पचर एक पॉपुलर लैंडमार्क है जो हेल्दी लिविंग और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन का सिंबल माना जाता है। एक चौराहे पर 9 स्टैचूज ऑफ क्लॉक्स लगी हैं। आज टिब्लिसी के सिटी टूर में मॉडर्न टिब्लिसी की झलक देखी और ओल्ड सिटी घूमा। यहाँ की हिस्ट्री से जुड़े वर्ल्ड फेमस मॉनेस्ट्रीज और कैथेड्रल्स देखे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जानकारी दें। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।